ओम 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 ओम। सभी से निवेदन है 8 बजे तक के लिए, अब 8 से आगे नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि सबने अपने अपने घर जाना है, हमें भी किसी के घर जाना है। कहाँ जाना है? गुड्डे जी कहाँ है? गोदावरी नगर जाना है। तो आइए 8 बजे तक के लिए जागरूक होकर के चेतना के साथ बैठे। यदि आलस्य आ रहा हो तो एक बार खड़े हो जाएं और ताली बजा लें और बैठ जाएं, आलस्य दूर, है ना, जिसको भी आलस्य आ रहा हो। तो आइए मन की एकाग्रता के लिए, बुद्धि की पवित्रता के लिए मेरे साथ मिलकर के एक बार पवित्र पावन गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। उसके पश्चात समय अनुकूल चर्चा आप सबके मध्य में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्वं हीनः पिता वसो त्वं माता शतक्रदो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठते स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस पवित्र पावन सुअवसर पर उपस्थित आर्य भजनोपदेशक पंडित प्रदीप शास्त्री जी, आर्य समाज नांदेड़ की प्रधाना पूज्य माता जी, मैं तो देख रहा हूँ कि लगभग 74-75 वर्ष की आयु है, 76 बहुत बढ़िया। मैं तो कम ही बता रहा था, मामला और आगे बढ़ गया। और इस उम्र में भी स्कूटर चला के आती है, बताओ, स्कूटी चला कर, तो बड़ी गजब बात है। तो एक बार इनके लिए तालियां बजाओ जरा। आर्य समाज नांदेड़ के सम्माननीय कोषाध्यक्ष जी, आर्य समाज के समस्त पदाधिकारी सदस्यगण, पंच भौतिक शरीर को अवतरित पवित्र आत्मा और श्रद्धा की भाजन बलिया मातृ। अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर भजनों को भाई प्रदीप जी से सुना है। आइए एक निवेदन आप सभी के समक्ष, लेकिन आप सबसे एक निवेदन है कि आपसे कुछ पूछा जाए तो उत्तर भी देते रहेंगे, क्योंकि श्रोता बोलते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। बोल तो लेते हैं, कोई गूंगा तो नहीं, हम से सब बोलते, लेकिन महाराष्ट्र का और नांदेड़ का आदमी बहुत बुद्धिमान है। इतना बुद्धिमान है कि ये कहीं फंसता नहीं है, बचने का रास्ता खोज लेता है। यदि इन्हें बुलवाया जाए तो बोलेंगे नहीं, बचने का रास्ता खोज लेंगे। बोले बुलवा कितना बोले, बुलवाएगा, बोलती ही।
नांदेड़ आज वहां पर रेलवे स्टेशन में 3 जगह के लोग आए। एक हरियाणा का था, एक सहारनपुर का, एक दिल्ली का, एक आपके महाराष्ट्र का। अब इन तीनों ने मिलकर के चाय पी एक चाय की दुकान में। हरियाणा वाले ने चाय पी करके अपना पात्र सीधा का सीधा रख दिया। अब सहारनपुर वाले ने देखा कि इसने सीधा रखा है तो इससे कुछ अलग करना चाहिए। आज प्रत्येक व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है, कुछ यूनिक करना चाहता है। तो सहारनपुर वाले ने देखा कि इसने तो सीधा रखा है, मुझे सीधा रखना नहीं है तो कुछ अलग से रखना है। तो उसने भी अपनी चाय पी और पात्र को उल्टा करके रख दिया। अब ये नांदेड़ वाला चाय पी रहा था। अब उन दोनों ने सोचा कि अब ये फंस गया, क्योंकि एक ने सीधा रखा, एक ने उल्टा रखा। अब देखते हैं ये कैसे रखेगा पात्र को। लेकिन ये तो ठहरा महाराष्ट्र का, नांदेड़ का, फंसे कैसे। इसने भी अपनी चाय पी। चाय पीने के बाद में अपना जो पात्र था उसे आड़ा रख दिया, ना उल्टा ना सीधा। अब वो दोनों परेशान। पुलिस ने आड़ा क्यों रखा? दोनों ने मिलकर के पूछा, भाई एक बात बता, मैंने सीधा रखा, इसने उल्टा रखा, लेकिन तूने आड़ा क्यों रखा, ना उल्टा ना सीधा। तो नांदेड़ वाले ने पूछा, पहले तुम बताओ, तुम लोगों ने ऐसे क्यों रखा, एक ने सीधा और एक ने उल्टा क्यों रखा। तो हरियाणा वाले ने कहा कि मैंने सीधा इसलिए रखा कि चाय और चाहिए, चाय और चाहिए। अब सहारनपुर वाले से पूछा, तूने उल्टा क्यों रखा? बोले सीधी सी बात है, चाय अब नहीं चाहिए, हमारा तो काम हो गया। लेकिन तू बता, तूने आड़ा क्यों रखा? बोले भाई साहब, मैंने आड़ा इसलिए रखा कि चाय हो तो दे दो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। चाय है तो दे दो और नहीं है तो कोई बात नहीं है, काम तो चली जाएगा, एक चाय तो पी ली। तो महाराष्ट्र का आदमी इतना मस्त है, बुद्धिमान है, बचने का रास्ता खोज लेता है। लेकिन यहाँ बचने का रास्ता नहीं मिलेगा। यदि उत्तर नहीं दोगे तो गाड़ी यहीं रुकी रहेगी, आगे नहीं जाएगी। तो ये बहुत सुंदर भजन आपके समक्ष प्रदीप जी रख रहे थे। मेरा आप सबसे सरल सा छोटा सा प्रश्न ये है कि जिस संसार में हम सभी यात्रा करने के लिए आए हैं, हम सभी के सभी क्या है, यात्री हैं। हम सभी अपनी अपनी यात्रा करने के लिए आए। हम अपनी यात्रा को पूर्ण करेंगे और इस संसार को छोड़ करके चले जाएंगे। इस संसार में, दुनिया में कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। कोई आगे आया, कोई आगे जा रहा है, कोई पीछे जा रहा है, क्रम तो निरंतर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। तो मेरा निवेदन है, आप सबसे प्रश्न है कि जिस संसार में हम यात्रा करने के लिए आए हैं, इस संसार में कितनी सत्ताओं का खेल चल रहा है? क्यों जी? यदि वो सत्ताएं हैं तो दुनिया का खेल है, और वो नहीं तो दुनिया का कोई खेल नहीं चलेगा। और सरल करता हूं, आपसे कोई ये पूछे कि आर्य समाज का संपूर्ण परिचय एक वाक्य, एक शब्द में दो, तो क्या कहोगे? क्यों जी? नहीं पता? चलिए अब याद कर लीजिए। माता जी ने एक उंगली उठाई, बहुत सुंदर। कोषाध्यक्ष जी ने 2 उंगली उठाई, इधर भाई साहब ने 3 उठाई, और मुझे विद्योत्तमा की बात याद आ गई, कालिदास और विद्योत्तमा की। कालिदास का नाम सुना है आपने? महामूर्ख, जिस डाली में बैठा था उसी को काट रहा था। इधर पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ में हार गए थे और वो संकल्प लेकर के निकले थे कि इस विद्योत्तमा का विवाह महामूर्ख व्यक्ति से करेंगे। कालिदास से कहा, तू विवाह करवाना चाहता है? बोले हाँ करवाना चाहता हूँ। बोले इसके लिए एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? तू मौन रहना, कुछ बोलना मत, बस तेरा विवाह हो जाएगा। अब विवाह के नाम पर मौन। ये पंडित जी लेकर के गए कालिदास जी को और कहा, देखो हमारे पंडित जी का मौन व्रत है, आज बोलेंगे नहीं, मौन शास्त्रार्थ होगा। बोले ठीक है।
बस जब विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई, और जैसे विद्युत्मा ने एक उंगली उठाई तो इस कालिदास ने सोचा कि ये मेरी एक आंख फोड़ने के लिए कह रही। बोले ये मेरी एक आंख फोड़े, उससे पहले मैं इसकी दोनों की दोनों ही फोड़ दूंगा। अब पंडितों ने व्याख्या की, देखो विद्युत्मा का प्रश्न था कि ईश्वर एक है, लेकिन हमारे पंडित जी का जवाब भी देखो कितना गजब का जवाब। बोले ईश्वर तो एक है लेकिन चेतन सत्ताएं दो हैं। भाई साहब ने 3 उठा दिए, ज्यादा ही उठा दिए, बोले एक और पड़ोसी की भी साथ में निपटा देंगे। तो मैंने प्रश्न किया था, इस संसार में कितनी सत्ताओं का खेल चल रहा है? इस संसार में 3 सत्ताओं का खेल चल रहा है। कितनी सत्ताएं हैं? 3। और वो सत्ताएं कौन कौन सी हैं? ईश्वर, जीव और प्रकृति। इन्हीं तीनों सत्ताओं का खेल इस दुनिया में चल रहा है। इनमें से एक को भी कम करो कि खेल बिगड़ जाएगा। वैसे तो 3 की संख्या को अशुभ मानते हैं लोग, इसीलिए कहावत भी है 3 तिगाड़ा आहा, सबने पता है। बोले जहां 3 होंगे काम बिगड़ेगा, लेकिन यहां 3 से ही खेल चल रहा है, खेल बना हुआ है। कहीं भी देखेंगे तो खेल 3 का है। यहां आप सत्संग सुन रहे हैं तो यहां भी 3 का खेल है। एक को भी कम कर दो कि आप में से कोई रुकेगा नहीं। वक्ता, श्रोता और जो आपको सुनाया जा रहा है। वक्ता भी हो, श्रोता हो, श्रोता भी हो। वक्ता कुछ सुनाए नहीं तो श्रोता बैठने वाले नहीं। घर में भी 3, भोजन खाते वहां पर भी 3, यानी सारा का सारा खेल ही 3 का है। और एक को भी कम कर दोगे तो खेल बिगड़ जाएगा। इस संसार में 3 सत्ताओं का खेल चल रहा है। वो कौन है? ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब शास्त्रकार इन तीनों के लक्षण करते हैं, और जब शास्त्रकार ईश्वर का लक्षण करने के लिए बैठे तो ईश्वर के लक्षणों में इच्छा शब्द कहीं पर भी नहीं आया। और क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि वह ईश्वर पूर्ण है और पूर्ण की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। और वेद भी क्या कहता है? पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस पूर्ण परमपिता परमात्मा ने पूर्ण को बनाया और स्वयं भी पूर्ण रहा, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आई। इसलिए कहा उस वह परमपिता परमात्मा पूर्ण है और पूर्ण की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। लेकिन लोगों ने सोचा कि मेरी अपनी इच्छाएं हैं तो ईश्वर की भी इच्छाएं हों। देखिएगा जरा स्वार्थी लोगों को। बोले मेरी इच्छा मकान की है तो ईश्वर को भी मकान की आवश्यकता होगी। तो ईश्वर के मकान के रूप में लोगों ने क्या बना दिए? जगह जगह पर मंदिर बना दिए। लेकिन निवेदन कर दूं, जितने भी दुनिया के अंदर मंदिर हैं उनमें से एक भी मंदिर भगवान का नहीं है। यदि ये कोई सिद्ध कर दे कि ये भगवान का मंदिर है तो हम भी वेद का प्रचार छोड़ करके उस मंदिर में बैठ करके घंटी बजाएंगे। क्यों? क्योंकि दुनिया में जितने भी मंदिर हैं एक भी मंदिर भगवान का नहीं है। सारे के सारे मंदिर किनके हैं? भक्तों के हैं। यदि भगवान श्री राम का मंदिर आपने बनाया है तो आपने भक्त का मंदिर बनाया। और क्यों बनाया? क्योंकि श्री राम भक्ति करते हैं और जो भक्ति करता है वो क्या है? बोलो, भक्त। और जिसकी भक्ति की जा रही है वो कौन है? भगवान। दोनों अलग है। यदि हमने भगवान श्री राम का मंदिर बनाया तो किसका बनाया? भक्त का। यदि हमने संत रविदास का मंदिर बनाया तो किसका बनाया? भक्त का। यदि हमने विष्णु का मंदिर बनाया तो भक्त का मंदिर बनाया। यदि हमने संत ज्ञानेश्वर का मंदिर बनाया तो किसका बनाया? भक्त का बनाया। यानी ये सारे के सारे भक्त हैं। जो भक्ति करता है वो भक्त है। और जितने भी मंदिर हैं सारे के सारे मंदिर भक्ति करने वालों के हैं। भगवान का एक भी मंदिर नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान का मंदिर दुनिया का कोई व्यक्ति बना ही नहीं सकता है। भगवान तो स्वयं अपना मंदिर बनाता है। और कौन सा मंदिर है भगवान का?
तो एक गीत गाते हैं, तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलीसा। इस मंदिर को बनाने वाला, अपने मंदिर को बनाने वाला, जहां पर भगवान रहता है, उस मंदिर को बनाने वाला यदि कोई है तो बोलो स्वयं परमपिता परमात्मा है। इस मंदिर को दुनिया का कोई व्यक्ति बोलो बनाने वाला नहीं है। और मंदिर को बना करके मंदिर में आवास करता है, निवास करता है, रहता है, और यहीं पर मिलने वाला है, अन्यत्र कहीं मिलने वाला नहीं है। इसलिए परमात्मा की भक्ति के लिए इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हरि जहां महाराष्ट्र में बैठा है, वो क्या सोचता है, कहां मिलेगा भगवान? बोले महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, चलो काशी चलेंगे। काशी में जो बैठा वो पंढरपुर की ओर बढ़ गया, बोले पंढरपुर में मिलेगा। और जो मथुरा में बैठा वो कहां कह रहा है, बोले वो तो हरिद्वार में मिलेगा। लेकिन याद रखना, ना वो हरिद्वार में मिलेगा, ना काशी में, ना पंढरपुर में। यदि परमात्मा कहीं मिलेगा तो इस मंदिर में मिलेगा। यदि परमात्मा की भक्ति करना चाहते हो तो इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा की भक्ति शरीर में ही होने वाली है। आइए, जब वेद माता से पूछा परमात्मा की भक्ति के लिए हम कहां जाएं, उसकी उपासना के लिए कहां बैठ करके उस परमपिता परमात्मा की उपासना करें, तो वेद माता एक मंत्र के द्वारा भक्ति का स्थान बताया। बोले कहां बैठ करके परमात्मा की भक्ति करना, उपासना करना। तो मंत्र कहता है, उपहरे गिरीनाम संगमे च नदीनाम धियो विप्रो अजायता। बोले ऐसे स्थान पर जाना जहां पर गिरी हो, पहाड़ हो, जहां पर गुफा हो। फिर आप कहेंगे तब तो घर छोड़ना पड़ेगा, और घर इतनी आसानी से छूटता? गृहस्थ से इतना प्रेम होता है कि गृहस्थ को छोड़ना इतना आसान नहीं है। भावुकता में आकर के लोगों को सन्यास लेते भी देखा, लेकिन सन्यास के बाद में हरिद्वार में रोते भी देखा मैंने पूछा, आप तो सन्यासी हैं, आप क्यों रो रहे? बोले बेटे की याद आ रही है, पत्नी की याद आ रही है। भावुकता में आकर के सन्यास तो ले लिया, लेकिन अब उनकी याद आ रही है। क्यों? क्योंकि गृहस्थ से इतना लगाव होता है कि आसानी से छूटता नहीं है। अरे बड़े बड़े विद्वानों का गृहस्थ नहीं छूटा, हम तो साधारण लोग हैं। पंडित मंडन मिश्र का नाम आपने सुना होगा। सबसे कम उम्र में सन्यास लेकर के वेदों को स्थापित करने के लिए एक ब्रह्मचारी निकले हैं, जिनका नाम आद्य शंकराचार्य है। आद्य शंकराचार्य जी ने देखा कि यहां से वेद मत लुप्त होता जा रहा है, वेद का वेद लुप्त होता चला जा रहा है। कौन है? बोले बौद्ध मत बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। जो वेद की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वेद को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों की सत्ता स्थापित होती चली जा रही है। यही संकल्प लेकर के संन्यास लिया कि मुझे वेदों को स्थापित करना है। और विचार करते हैं, काश ये पंडित मंडन मिश्र मेरे साथ लग जाएं तो मैं और तेजी से कार्य को शीघ्रता के साथ कर सकता हूं। बोले क्या करें? बोले चलो पंडित मंडन मिश्र को साथ में लेकर के चलेंगे। अब पंडित मंडन मिश्र के घर की तरफ चल पड़े, और जब पंडित मंडन मिश्र के गांव के बाहर पहुंचे तो कुछ युवतियां कुएं में पानी भर रही हैं। आदि शंकराचार्य जी ने उन युवतियों से पूछा, मुझे पंडित मंडन मिश्र के धाम जाना है, घर जाना है, उनके घर की कोई ऐसी पहचान बता दो जिस पहचान को देख करके मुझे ये पता लग जाए कि पंडित मंडन मिश्र का धाम है, घर है। तो देखिएगा जरा इस देश का गौरव। उन युवतियों ने, पानी भरती हुई युवतियों ने क्या पहचान बताई? बोले ब्रह्मचारी जी, गांव में जिस घर के दरवाजे के बाहर दो तोते बैठे हों और दोनों के दोनों तोते शास्त्र चर्चा कर रहे हों, बस समझ लेना ये पंडित मंडन मिश्र का धाम है। यानी तोते भी क्या कर रहे हैं? शास्त्र चर्चा कर रहे हैं। गांव में घूमते हुए जब ऐसा चिन्ह देखा कि एक दरवाजे के पास में दो तोते शास्त्र चर्चा कर रहे हैं, आदि शंकराचार्य को पता चल गया ये पंडित मंडन मिश्र का धाम है। अंदर गए और पंडित मंडन मिश्र से कहा, मेरे साथ चलो। बोले ऐसे नहीं जाएंगे। बोले कैसे चलोगे? बोले शास्त्रार्थ करो, और शास्त्रार्थ में जीत जाओगे, मैं चल पड़ूंगा। बोले शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कौन करेगा? तो आदि शंकराचार्य कहते हैं, मेरी पत्नी भारती देवी करेंगी।
एक तरफ आदि शंकराचार्य और दूसरी तरफ कर्मकांड का बहुत बड़ा विद्वान पंडित मंडन मिश्र। इन दोनों के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी किसने की है? एक स्त्री, एक महिला ने की है। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ और शास्त्रार्थ में जब निर्णय की घड़ी आई तो भारती देवी ने निष्पक्ष होकर के निर्णय सुनाया और क्या कहा? ब्रह्मचारी, आप शास्त्रार्थ में जीत गए हो और मेरे पति पराजित हो गए। जहां इतना सुना, आदि शंकराचार्य ने पंडित मंडन मिश्र का हाथ पकड़ा, बोले पंडित जी अब रोक नहीं सकते, अब तो चलना पड़ेगा। निर्णय तुम्हारी पत्नी ने सुनाया है और शास्त्रार्थ में मैं विजयी हुआ हूं, और आपने कहा था जो शास्त्रार्थ में जीतेगा, हारने वाला उसके मत को स्वीकार करके उसके साथ जाएगा। अब चलो। और जैसे ही हाथ पकड़ करके आदि शंकराचार्य मंडन मिश्र को खींचने लगे, बस मंडन मिश्र भी विचलित हो गए, परेशान हो गए, बोले अब तो गृहस्थ छोड़ना पड़ेगा। और जब अपने पति को विचलित भारती देवी ने देखा तो भारती देवी कहती हैं आदि शंकराचार्य से, ब्रह्मचारी जी ठहरो, आप ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी की जय पराजय एक के साथ घटती है। क्यों? ब्रह्मचारी अकेला है, लेकिन गृहस्थी अकेला नहीं है। गृहस्थी बनते ही दो से हैं। अभी आपने मेरे अर्धांग को हराया है, उनकी अर्धांगिनी शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार है। जब मुझे शास्त्रार्थ में पराजित कर दोगे, मेरे पति आपके साथ सहर्ष चले जाएंगे। और भारती देवी ने गृहस्थ के ऐसे ऐसे प्रश्न किए हैं, आदि शंकराचार्य जी से उत्तर नहीं बना। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, गृहस्थ छोड़ना आसान नहीं है। तो क्या ईश्वर की भक्ति के लिए घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ेगा? पहाड़ों में जाना पड़ेगा? चलो महाराष्ट्र में तो छोटे पहाड़ मिल जाएंगे, लेकिन गुफा कहां मिलेगी? वेद कहता है तुम्हें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अरे तुम्हें पहाड़, गुफा सब कुछ इसमें मिलने वाला है, इस शरीर में मिलने वाले हैं। बोले इस शरीर में तुम्हें पहाड़ मिलेंगे। और कितने पहाड़ मिलेंगे? तो बोले उन पहाड़ों की संख्या है 209। इस शरीर में कितने पहाड़ हैं? 209 पहाड़ हैं। और 209 पहाड़ कौन से हैं? जहां जहां शरीर में जोड़ है वो सारे के सारे पहाड़ है। मुट्ठी बांध करके देखिएगा जरा, ये पहाड़ों की चोटियां बन करके तैयार हो गई, आपको पहाड़ मिल गए। बोले इसमें गुफा है? मैंने कहा हाँ गुफा भी है। बोले कहाँ है गुफा? बोले इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? ग्रीवा। बोले इस गर्दन से नीचे जाना, और कहां तक चले जाना? बोले हृदय के पास तक चले जाना, और हृदय के पास में कमल जैसी आकृति का थोड़ा सा खाली स्थान है। और उस खाली स्थान में कौन रहता है? मैं रहता हूं, मेरा पता है, ठिकाना है। क्यों? क्योंकि आत्मा का निज निवास अलग है, ऑफिस अलग है। जब कार्य करता है ऑफिस में है, और जब कार्य समाप्त हो जाता है शयन के लिए जाता है, अपने घर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि हम भी जब काम करने के लिए जाते हैं तो ऑफिस में काम करते हैं, और जब कार्य पूरा हो जाता है तो कहां लौट करके आते हैं? अपने घर में। तो जब जीवात्मा कार्य करता है तो कहां रहता? मूर्धा में। और जब कार्य संपन्न हो जाता है तो कहां आता? अपने निज निवास। बोले मैं उस कमल जैसी आकृति का जो खाली स्थान है वहां पर मैं बैठा हूं, और मेरे अंदर कौन बैठा है? वह प्रभु परमपिता परमात्मा बैठा है। इससे परमात्मा का मिलन होगा तो उसी गुफा के अंदर होगा, उसी स्थान पर होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा से मिलने वाला शरीर नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं है। कौन मिलता है? बोले आत्मा मिलता है। तो दोनों का मिलन कहां होगा? जहां पर दोनों होंगे। अरे मंदिर में मिलने के लिए आप जा रहे हैं, जिस मंदिर में परमात्मा को मिलना चाहते हैं, जिस मूर्ति में परमात्मा से मिलना चाहते हैं, उस मूर्ति में केवल केवल परमात्मा है, लेकिन आत्मा नहीं है। जब सर्वव्यापक परमपिता परमात्मा है तो मूर्ति में भी परमात्मा व्यापक है, लेकिन मूर्ति में केवल परमात्मा है, लेकिन आत्मा नहीं है। और जब आत्मा नहीं है तो मिलन होने वाला नहीं है। मिलन तो वही हो सकता है आत्मा और परमात्मा का जहां पर दोनों हो। और दोनों कहां है? बोले इस शरीर में गुफा में बैठे हुए हैं। और गुफा में बैठा तो है, लेकिन कैसा बैठा है? शांत बैठा है, बोलता नहीं, आवाज नहीं करता, शोर नहीं मचाता, और छिपा हुआ है, दिखाई नहीं देता। बोले वह जो परमात्मा है शांत है, छिपा हुआ है,
उस शांत और छिपे हुए को जानने के लिए तुझे भी शांत होना पड़ेगा और छिपना पड़ेगा। तू शोर मचाना बंद कर दे, दिखावा करना बंद कर दे, बस क्या करना, छिप जा और शांत हो जा। और यदि छिप जाएगा और शांत हो जाएगा तो वह छिपा हुआ मिल जाएगा। कैसे उदाहरण से समझेंगे। पहले बच्चे खेल खेला करते थे, आज तो खेल ही बदल गए। कल संसद में एक बिल पास हुआ और ये जो सट्टा लगाते थे, और कितना बड़ा नेटवर्क था साहब, विदेशों तक फैला हुआ, और कितने लगभग 43 करोड़ लोग प्रभावित थे। अब तो मोबाइल में गेम खेले जाते। एक मेरे पड़ोसी का बच्चा अपने पिता के अकाउंट में से अच्छा खासा पैसे वाला था, 1 करोड़ साफ कर गया। पिता ने डांट लगाई, पिटाई की, पंखे में डाल करके फंदा लटक गया। ये तो केवल एक परिवार है, अनेकों परिवार ऐसे हैं, एक एक संतान, और उनको साधन उपलब्ध कराए और खेल खेले और खेल खेल करके जीवन समाप्त कर लिया। लेकिन पहले के भी खेल खेलिए, देखिएगा, जिसमें शारीरिक विकास भी होता था, मानसिक विकास भी होता था। पहले गांव में बच्चे खेल खेला करते थे, और वह खेल कौन सा होता था? लुका छिपी का खेल। एक जाता था, बाकी सारे छिप जाते थे, और फिर उन छिपे हुओं को वो खोजता था, ढूंढता था, खोजता था, बहुत देर तक खोजता रहा। लेकिन जब खोजते खोजते नहीं मिले तो ये भी क्या करता था? ये भी जाकर के छिप जाता था और छिप करके शांत हो जाता था। जब खोजने वाला छिप करके शांत हो जाता था तो जो छिपे हुए होते थे वो सारे के सारे बोलो बाहर निकल आते थे। बस वहां परमपिता परमात्मा भी छिपा हुआ है और शांत है। उस छिपे हुए को, शांत को जानने के लिए तुम्हें शोर मचाने की आवश्यकता नहीं है। अरे कहीं जाकर के छिप जाना और छिप करके शांत हो जाना, और जब छिप करके शांत हो जाओगे तो वह छिपा हुआ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबके सामने निवेदन कर रहा था, परमात्मा की भक्ति के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस शरीर में गुफा भी है, इस शरीर में पहाड़ भी है, लेकिन वेद ने कहा था परमात्मा की भक्ति के लिए संगम में जाना। बोले जहां पर 3 नदियों का संगम हो वहां परमात्मा की भक्ति करना। बोले 3 नदियों का संगम तो महाराष्ट्र में नहीं है और किसी प्रांत में नहीं है। कहां पर है? बोले प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में 3 नदियों का संगम है। फिर तो क्या महाराष्ट्र छोड़ करके प्रयाग की तरफ चले? बोले नहीं, इस शरीर में ही तुम्हें नदियों का संगम मिल जाएगा। जो दृश्य प्रयाग का है वही दृश्य यहाँ का है। वहां भी 2 नदियां दिखाई देती हैं, यहां भी 2 नदियां दिखाई देती हैं। वहां तीसरी जो नदी सरस्वती है, छिपी हुई है, अदृश्य है, दिखाई नहीं देती। और यहाँ पर इस शरीर में भी जो सरस्वती नामक नदी है, यहाँ पर भी छिपी हुई है, दिखाई नहीं देती है। तब आप कहेंगे इस शरीर में गंगा नदी कौन सी है? बोले जो दाहिना स्वर है, जिसे सूर्य स्वर कहा गया है, इसको शास्त्रों में गंगा नदी कह करके पुकारा। और गंगा नदी क्यों कहते हैं? बोले जो गतिशील है, ऊर्जा जिसके अंदर है, जो गतिमान है, उसका नाम है गंगा। और जब सूर्य स्वर चलता है तो शरीर के अंदर बोलो ऊर्जा की मात्रा अधिक है। इसलिए दाहिना जो स्वर है ये क्या है? गंगा नदी। और जो बायां जो चंद्र स्वर है, इसे यमुना नदी कहा गया है। और इसे यमुना क्यों कहा गया? बोले रमती यमुना, जो यानी शरीर के बैलेंस को बराबर बना करके रखती है, इसलिए इसका नाम है यमुना। ये दोनों नदियां इधर से चली। और सरस्वती नदी कौन सी है? बोले जो सुषुम्ना नाड़ी है, कहां से? बाहर निकल करके नहीं आती, छिप करके आती है। और कहां तक आती है? बोले यहां तक आती है। दोनों नदियां इधर से चली और सरस्वती नामक नदी छिप करके पीछे से आई, और तीनों नदियों का संगम कहां हो गया? यहां पर हुआ। तब ऋषि दयानंद कहते हैं, विप्रजन विद्वान जन उस परमपिता परमात्मा का ध्यान कहां करते हैं? बोले इसी वृत्ति स्थान पर परमपिता परमात्मा का ध्यान और चिंतन करते हैं। इसलिए परमात्मा की भक्ति के लिए इधर उधर भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन आप सबके सामने कर रहा था, जितने भी मंदिर हैं वो सारे के सारे मंदिर भक्तों के, भगवान का एक भी मंदिर नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा को मंदिर की आवश्यकता, मकान की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए ईश्वर के लक्षणों में इच्छा शब्द कहीं नहीं आया। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर पूर्ण है, पूर्ण की अपनी कोई इच्छा नहीं होती। लेकिन शास्त्रकार प्रकृति का अब लक्षण कर रहे हैं, और जब प्रकृति का लक्षण किया तो प्रकृति के लक्षणों में भी इच्छा शब्द नहीं आया, क्योंकि वह परमात्मा पूर्ण है तो यह प्रकृति भी पूर्ण है। परमात्मा सर्वज्ञता में पूर्ण है तो प्रकृति जड़ता में पूर्ण है। और आप सभी जानते हैं जड़ वस्तु की अपनी कोई इच्छाएं नहीं होती। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, जब दर्शन के ऋषि जीवात्मा का लक्षण करने के लिए बैठे तो जीवात्मा का लक्षण कहां से प्रारंभ होता है? इच्छा से प्रारंभ होता है। जीवात्मा इच्छा करता है, और किसकी इच्छा करता है? सुख की या दुख की? यहां पर दो पंक्तियां बना दी जाए और बता दिया जाए इधर वाली सुख की और इधर वाली, कितनी पंक्तियां बनेंगी? कितनी लाइन लगेगी? सारे कौन सी पंक्ति में खड़े होंगे? सारे के सारे सुख वाली में। दुख वाली में कोई खड़ा होने वाला? क्यों? क्योंकि सबको क्या चाहिए? सुख। दुनिया में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो ये चाहता हो मुझे दुख मिले। सभी क्या चाहते हैं? बोलो, सुख मिले। क्यों? क्योंकि जीवात्मा का लक्षण इच्छा से प्रारंभ होता है। जीवात्मा इच्छा करता है, किसकी? सुख की इच्छा करता है। दुनिया में कोई प्राणी दुख नहीं चाहता, सभी के सभी सुख चाहते हैं। लेकिन सुख तो चाहते हैं, लेकिन ये सुख मिलेगा कहां? बाजार में कोई दुकान है क्या? और यदि बाजार में दुकान होती तो फिर पैसे से सुख बिकता, और यदि पैसे से सुख बिकता तो नांदेड़ वालों याद कर लेना, हमारे और आपके हिस्से में कभी सुख आता ही नहीं। कौन ले जाता? सारा का सारा सुख अडानी और अंबानी के पास होता। हम तो केवल देखते रह जाते। लेकिन जब इन उद्योगपतियों को लोगों ने दुखी देखा तो पता चला पैसे से सुख नहीं मिलता है, खरीदा नहीं जा सकता, बाजार में बिकता नहीं, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, तो फिर सुख कहां मिलेगा? याद रखिएगा जरा, पैसे से आप बहुत बढ़िया बिस्तर तो ला सकते हैं, लेकिन पैसे से नींद नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बादाम को खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से ताकत को खरीदा नहीं जा सकता। अरे पैसे से आप गीता वेद खरीद सकते हैं, शास्त्रों को खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से ज्ञान को कभी खरीदा नहीं जा सकता है। तो फिर सुख मिलेगा कहां? पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, दुनिया में सुख मिलेगा नहीं, तो सुख कहां से प्राप्त होगा? सुख का मूल क्या है? बस इसी प्रश्न को लेकर के कुछ लोग ऋषियों के पास में गए, या ये कहूं कि तीर्थों के पास चले गए। और आपसे भी मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग तीर्थ जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं? नहीं जाते। बोले हम तो आर्य समाजी, हमारा तीर्थ से क्या लेना देना। क्यों जी? और यदि कह दें कि हम जाते हैं तो ये शास्त्री कह देगा आर्य समाजी होकर के तीर्थ में जाते। लेकिन निवेदन कर दूं, तीर्थ जाना। क्यों? क्योंकि बिना तीर्थ गए आप सुख दुखों से बच नहीं सकते। तीर्थों में जाकर के ही दुखों से बचने का रास्ता पता चलेगा, और सुखों को प्राप्त करने का रास्ता पता चलेगा कि सुख कैसे प्राप्त किया जाता है और दुख कैसे दूर होंगे। ये सारा का सारा ज्ञान कहीं मिलेगा तो तीर्थ में मिलेगा। बिना तीर्थ गए सुख प्राप्त होने वाला नहीं। ऋषि दयानंद से जब पूछा तीर्थ क्या है, तो सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समुल्लास में ऋषि दयानंद तीर्थ शब्द की व्याख्या देते और क्या कहते हैं? यही जनः तरंती तानि तीर्थानि। बोले जहां जाकर के जिस साधन से व्यक्ति तर जाए, पार हो जाए, उस साधन का नाम क्या है? बोलो, तीर्थ है। और सरल करता हूं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को अयोध्या छोड़कर के वन जाना था, अयोध्या के पास में एक नदी है जिसका नाम सरयू नदी है। पुल की कोई व्यवस्था नहीं थी, और जब पुल की व्यवस्था नदी में ना हो तो किससे पार करेंगे? नाव आदि साधनों से पार करेंगे। पुल था नहीं, नदी को पार करके ही वन में जाना था। तो श्री राम ने किसको बुलाया? मांगी नाव न केवट आना। मल्लाह से का नाव लेकर के आओ, इस नाव में बिठा करके हमें पार कर दो। और श्री राम नाव में बैठे, नाव में बैठ करके पानी की नदी को पार हो गए। तो उस नाव का नाम क्या है? बोलो, तीर्थ।
क्यों? क्योंकि ऋषि दयानंद कहते हैं जिस साधन में बैठ करके व्यक्ति पार हो जाता है, तर जाता है, उसका नाम क्या है? बोलो, तीर्थ है। लेकिन याद रखना, हम सब जीवों को इस संसार में आकर के किसी पानी की नदी को पार नहीं करना है। किसे पार करना है? बोले इस संसार में भवसागर रूपी दुख है। वैसे तो वेद में भी संसार को नदी कहा है, अश्वन्वती रीयते। वैसे मंत्र में नदी शब्द नहीं आया, रीयते आया है। और रीयते का अर्थ क्या है? बह रहे हैं। और बहने का स्वभाव किसका होता है? नदी का होता है। लेकिन वेद कहता है ये जो संसार है पानी की नदी नहीं है। किसकी नदी है? पत्थरों वाली। अरे पानी की नदी का तेज प्रवाह हो तो उसको पार करना आसान नहीं होता है, लेकिन यहां तो पत्थरों वाली नदी है। अरे पत्थरों की नदी को कैसे पार करोगे? फिर वेद से पूछा कितने पत्थर हैं इस संसार रूपी नदी में? बोले ज्यादा नहीं है। कितनी संख्या है? तो वेद कहता है 3 पत्थर हैं इस संसार रूपी नदी में जो बह रहे हैं। और 3 पत्थर कौन से हैं? बोले जो 3 प्रकार के दुख हैं वही तो संसार रूपी नदी में पत्थर बन करके बह रहे हैं। बोले इन 3 प्रकार के दुखों से जो साधन आपको पार कर दे उसी साधन का नाम क्या है? बोलो, तीर्थ है। और दुखों से बचने का रास्ता कहां मिलेगा? बोले यज्ञ में जाकर के दुखों से बचने का रास्ता मिलेगा, सत्संग में जाकर के दुखों से बचने का रास्ता मिलेगा, वेद अध्ययन करने से, वेद पढ़ने से सुखों दुखों से बचने का रास्ता मिलेगा। इसलिए वेद पढ़ना क्या है? तीर्थ है। यज्ञ करना क्या है? तीर्थ है। सत्संग करना क्या है? बोलो, तीर्थ है। तो आप सभी के सभी कहां बैठे हैं? तीर्थ में बैठे हैं। आप सभी तीर्थ कर रहे हैं और बिना तीर्थ के दुखों से बचा नहीं जा सकता। तब उन्होंने भी जब सोचा कि हमें दुखों से बचना है, दुखों का मूल हमें पता करना है, सुख का मूल हमें पता करना है कि सुख कैसे मिलेगा, दुखों से बचा कैसे जाएगा, तो बोले चलो तीर्थों के पास चलते हैं। ऋषियों के पास चले गए और ऋषियों से जाकर के प्रश्न किया और क्या कहा कि हमें हमारे जीवन में दुखों से बचना है, सुखों को प्राप्त करना है, तो सुख का मूल क्या है ये बताने की कृपा करें। तो महात्मा चाणक्य से जब ये प्रश्न किया कि सुख का मूल क्या, सुख कैसे प्राप्त होगा, तो महात्मा चाणक्य इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और महात्मा चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म। सुख का मूल क्या है? धर्म है। यदि आप अपने जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो धर्म के मार्ग में आ जाओ, धर्म का अनुसरण करो। लेकिन पूछा धर्म क्या है? क्या बड़े बाल रखाना धर्म है, या गोल टोपी लगाना धर्म है, या लंबी टोपी लगाना धर्म है, या तिलक लगाने का नाम धर्म है, या यज्ञ करने का नाम धर्म है, या नमाज पढ़ने का नाम धर्म है? लेकिन याद रखिएगा जरा, आप बाल कैसे रखाते इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं। आपने वस्त्र कैसे पहने हैं इसका कोई धर्म से लेना देना नहीं है। आपने तिलक कैसे लगाया है इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये केवल शरीर तक सीमित है। बाल आपने अच्छे, बहुत अच्छे रखाए हैं, शरीर की शोभा के लिए, आपकी सुंदरता के लिए है। वस्त्र आपने बहुत कीमती पहने हैं, ये शरीर की रक्षा के लिए, शरीर की सुंदरता के लिए है, लेकिन इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बोले धर्म क्या है? तो महर्षि मनु से जब पूछा धर्म क्या है, तो महर्षि मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम, मत क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। बोले धार्मिक व्यक्ति वह है जिसके जीवन में धैर्य है, कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन वो कभी धैर्य को नहीं छोड़ता है। सामने मृत्यु क्यों ना खड़ी हो लेकिन वो धैर्य को नहीं छोड़ता है, वही व्यक्ति धार्मिक है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को उठा करके देखेंगे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन में ऐसी स्थिति कई बार आई। एक स्थिति तो ऐसी आई है, या तो धर्म को छोड़ना पड़ेगा या फिर भाई के प्राणों को बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं, वैद्य को लेकर के आया गया, वैद्य ने कहा तुम्हारे भाई का उपचार नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी स्थिति में भी राम ने धैर्य को नहीं छोड़ा है। बोले तुम्हारे भाई का उपचार नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले इतना तो आप जानते हैं कि मैं रावण का राज्य वैद्य हूं और आप रावण के दुश्मन हैं, और यदि मैं अपने राजा के दुश्मन का उपचार करता हूं तो मैं धर्म से पतित हो जाऊंगा।
लेकिन श्री राम ने धर्म का परिचय देते हुए, धैर्य का परिचय देते हुए क्या कहा? यदि मेरे भाई का उपचार करने से आपका धर्म जाता है तो मत छोड़ना, तुम अपने धर्म का पालन करो। इस धर्म और अधर्म की लड़ाई में मेरा भाई लक्ष्मण मरता है तो मर जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। अरे कैसी भी परिस्थितियां हो, लेकिन जिसके जीवन में धैर्य है वो धार्मिक है। इसलिए धर्म का सबसे पहला लक्षण क्या है? धृति यानी धैर्य, और दूसरा बोले क्षमा। कौन सा? हम कमजोर हैं, किसी बलवान ने आकर के 2-4 चपेट मार दिए और वो उसके पास जाकर के कहे भाई मैंने तुझे माफ कर दिया। मैंने कहा तू माफ कर या ना कर, तो उसके फर्क क्या पड़ता है? क्यों जी? अरे क्षमा उसको कहते हैं कि आप बलवान हैं और किसी निर्बल से, कोई कमजोर से गलती हो गई है, उसकी गलती को क्षमा कर देना, ये क्या कहलाता है? बोलो, क्षमा कहलाता है। अरे क्षमादान देने वाला यदि कोई ऋषि था तो महर्षि प्रवर देवदयानंद। किसको क्षमादान दिया था? चाहते तो जगन्नाथ को बंदी बनवा करके सजा दिलवा सकते थे। जिस जगन्नाथ ने जहर दिया था, प्राण लेने वाला है, और कांच पीस करके दूध में डाल करके पिलाया है, उस जगन्नाथ को क्षमा करते हुए ऋषि दयानंद ने क्या पैसे दिए, और पैसे देकर के क्या कहा? जितना जल्दी हो सके इस भारत को छोड़ करके नेपाल चला जा, मेरे शिष्यों को पता चल जाएगा, तेरी हत्या कर देंगे, तुझे मार देंगे, कोई बचाने वाला नहीं है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तू यहाँ से चला जा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया। इसका नाम है क्षमा। इसलिए कहा जिसके जीवन में क्षमा है वो धार्मिक है, जिसने क्षमा करना सीख लिया है। द्वितीय क्षमा दमो वस्त्यम, जिसने इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, इंद्रियों को विषयों में नहीं जाने देता, या ये कहें कि जिसने एकादशी के व्रत का पालन भली भांति किया है। और आपसे भी पूछना चाहता हूं, एकादशी के व्रत का पालन करते हो या नहीं करते? एकादशी का व्रत करते हो या नहीं करते? नहीं करते? नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, क्योंकि महर्षि प्रवर देवदयानंद ने एकादशी का व्रत किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एकादशी का व्रत किया, योगीराज कृष्ण महाराज ने एकादशी का व्रत किया। लेकिन व्रत उसका नाम नहीं है कि भूखे रहे और उसका नाम व्रत हो। लेकिन आज एकादशी का व्रत महिलाएं ज्यादा विशेष करके करती हैं। कैसे करती हैं? महीने में 2 बार एकादशी की तिथि आती है, उस दिन भोजन नहीं खाएंगे, और भोजन न खाने को नाम क्या दे दिया है? व्रत। याद रखना, भोजन भूखे रहने का नाम व्रत नहीं है, भूखे रहने का नाम है उपवास। एक गांव में एक महिला ने एकादशी का व्रत कर लिया, 3 बेटे थे। अब अपने अपने काम के लिए बेटे गए तो बेटों ने सोचा कि आज माता जी का व्रत है एकादशी का, बोले दिन भर भूखी रहेगी, परेशान हो जाएगी, कुछ खाने के लिए भेजा जाए। बड़े बेटे ने 1 किलो रबड़ी बढ़िया खरीदी, क्या बोलते, बासुंदी, बस खरीद करके भेज दी नौकर के हाथ से, बोले माता जी को दे देना। दूसरे बेटे ने बढ़िया 1 किलो सेव बिक रहे थे, सफरचंद बिक रहे थे, वो खरीद करके भिजवा दिए नौकर के हाथ, बोले माता जी को दे देना। तीसरे बेटे ने भी सोचा कि मुझे भी कुछ भेजना चाहिए, आखिर मेरी भी तो माँ है। उसने 1 दर्जन बढ़िया केले खरीद करके भेज दिए। शाम को तीनों के तीनों बेटे आए और माँ से पूछा, बड़े बेटे ने पूछा, माँ मैंने रबड़ी भेजी थी कैसी लगी? बोले बेटे बहुत स्वादिष्ट थी, मुझे 10 बजे भूख लगी थी, मैंने सारी की सारी साफ कर दी। दूसरे बेटे ने पूछा, माता जी मैंने सेव भेजे थे, उनका क्या किया? बोले बेटे 1 बजे भूख लगी थी तो मैंने तेरे देव द्वारा भेजे हुए सेव साफ कर दिए। अब तीसरे बेटे ने पूछा, माता जी मैंने तो केले भेजे थे। बोले बेटे 4 बजे भी तो भूख लगी थी, तेरे द्वारा भेजे हुए केले मैंने 4 बजे खा लिए। जहां इतना सुना, तीनों बेटे छत में चढ़ गए और छत में चढ़ करके आवाज लगा करके गांव वालों को सावधान करने लगे। बोले गांव वालों सुनो, आज अपने बच्चों को घर से बाहर निकलने मत देना। बोले क्यों? बोले आज हमारी माता जी का व्रत है, अन्न नहीं खाएंगे, बाकी सब भरते रहेंगे, इसका नाम व्रत नहीं है। स्वास्थ्य की दृष्टि से सप्ताह में 1 दिन उपवास करना बहुत अच्छा है, लेकिन इसका नाम व्रत नहीं है। व्रत किसका नाम? एकादशी का व्रत कैसे होगा? जो ऋषियों ने किया, ऋषि दयानंद ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया। बोले पहले ये समझ लो एकादशी है क्या? एकादशी क्या है? बोले शरीर में है। और वो क्या है एकादशी? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां,
11वां मन, इन 11 इंद्रियों को अपने वश में कर लेना क्या है? एकादशी का व्रत। ये इंद्रियां हमारे वश में हुई नहीं और एकादशी का व्रत बोलो हम करते चले आ रहे हैं। इसलिए कहा इंद्रियों को जो अपने वश में कर लेता है वो धार्मिक व्यक्ति कहलाता है। इसलिए महात्मा चाणक्य कहते हैं सुख का मूल यदि कोई है तो क्या है? बोले धर्म है। और यही सोच करके योगी राजकृष्ण महाराज भी निकले, किसको समझाने के लिए? दुर्योधन को समझाने के लिए। काश ये दुर्योधन अपने सत धर्म के मार्ग में आ जाए तो इसे भी सुख मिल जाएगा। और संधि का प्रस्ताव लेकर के पहुंच गए दुर्योधन के महल में। और दुर्योधन के महल में जब पहुंचे तो सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति कौन है? महात्मा विदुर है। और महात्मा विदुर मिले और महात्मा विदुर ने अभिवादन किया कृष्ण का। तो महात्मा विदुर कहते हैं केशव आने का कारण क्या है, क्यों आए? तो महाराज कृष्ण कहते दुर्योधन को समझाने के लिए। महात्मा विदुर ने भी सफाई दी, बोले दुर्योधन समझेगा, आपकी बात मानेगा? बोले नहीं मानेगा। तो कृष्ण ने जब कहा कि मेरी बात नहीं मानेगा तो महात्मा विदुर कहते हैं फिर जब आए क्यों? जब ये जानते हो बात नहीं मानेगा दुर्योधन तो आए क्यों? तो कृष्ण एक बड़ी गजब की बात कहते हैं। कृष्ण कहते हैं ये सब कुछ जानते हुए इसलिए आया दुर्योधन को समझाने के लिए कि कहीं लोग ये ना कहने लग जाए कि कृष्ण ने चाहा ही नहीं, यदि कृष्ण चाहते तो युद्ध कर सकता था। संधि का प्रस्ताव रखा, दुर्योधन ने नकार दिया और क्या कह दिया? सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धे न केशवा। हे केशव, जिस भूमि में सुई की अग्र नोक टिक सकती है उतनी भी भूमि बिना युद्ध के मिलने वाली नहीं है। संधि का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर भोजन के लिए भी कहने लगा, बोले आओ भोजन करो। कृष्ण ने क्या कहा? दुर्योधन तेरा भोजन तो नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले भोजन दो परिस्थितियों में होता है। पहली परिस्थिति क्या है कि हमारी तुम्हारी मित्रता हो, तेरी श्रद्धा तो मेरे प्रति है ही नहीं, अश्रद्धा का भोजन मैं कर नहीं सकता। यदि मित्रता होती तो मेरे धर्म की बात को स्वीकार करता, धर्म के मार्ग में आता। और दूसरी परिस्थिति यह है कि जब प्राणों पर संकट आ जाए तो प्राणों की रक्षा के लिए कहीं पर भी भोजन किया जा सकता है। बोले मेरे प्राणों पर संकट है नहीं, तेरी मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, मित्रता नहीं है, तो मैं तेरा भोजन नहीं करूंगा। दुर्योधन का भोजन अस्वीकार करके कहां गए? विदुर के महल में। और विदुर की धर्मपत्नी विदुरानी इतनी भाव विभोर हो गई कि केले खाने के लिए लेकर के आई, लेकिन केले को छीला और छील करके खाने वाला एक तरफ फेंका और छिलका पकड़ा दिया। और प्रेम से श्रद्धा से छिलके केले के मिल रहे हैं, घास फूस मिल रहा है, उसे भी प्रेम से कृष्ण महाराज ने खाया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था सुख का मूल क्या है? बोले धर्म है। यदि धर्म के मार्ग में चलोगे तो सुख मिलेगा, अधर्म का अनुसरण करोगे तो कभी सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए महात्मा चाणक्य कहते हैं सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है। तो प्रश्न करने वाले ने प्रश्न कर दिया सुख का मूल तो धर्म है, लेकिन धर्म का मूल क्या है? धर्म को कहां से जाने? बोले इस प्रश्न का उत्तर महर्षि मनु देंगे। और महर्षि मनु से पूछा कि सुख का मूल तो धर्म है, लेकिन धर्म का मूल क्या है? तो महर्षि मनु इस प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं वेदो अखिलो धर्म मूलम। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल वेद है। फिर प्रश्न करने वाले ने प्रश्न कर दिया चलो सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल वेद है, लेकिन वेद का मूल क्या है? जब ये प्रश्न किया वेद का मूल क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर महर्षि प्रवर देव दयानंद आर्य समाज के प्रथम नियम में देते हैं और कहते हैं सब सत्य विद्या जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल वेद और वेद का मूल ईश्वर। यानी व्यक्ति जब धर्म से जुड़ता है, अपने आप को धर्म से जोड़ता है, तब किससे जुड़ जाता है? उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाता है। अरे परमात्मा से जुड़ने के लिए अरे धर्म की आवश्यकता है, बिना धर्म के परमात्मा से जुड़ा नहीं जा सकता। तो अब प्रश्न करने वाले ने एक और प्रश्न कर दिया। बोले जब मूलों की ही चर्चा चल रही है, सुख का मूल धर्म, धर्म का मूल वेद, वेद का मूल ईश्वर, तो ईश्वर का मूल क्या है? जब ये प्रश्न किया ईश्वर का मूल क्या है, तो इस प्रश्न का उत्तर दर्शन के इस एक सूत्र में देते हैं और कहते हैं तद मूलम अमूलम। ऐ दुनिया के लोगों, मूल का मूल नहीं होता। उस परमपिता परमात्मा का कोई मूल नहीं है, वो तो अमूल है।
उसका कोई मूल नहीं है। और एक निवेदन कर दूं, जिस समय हमने मूल को छोड़ा था तो उस मूल से जोड़ने वाला भी कौन था? मूल था। क्यों? क्योंकि महर्षि प्रवर देवदयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। अरे जिस समय हमने वेद रूपी मूल को छोड़ा था और वेदों को छोड़ करके इधर उधर भटक रहे थे, तब ऋषि दयानंद कहते हैं, आओ दुनिया के लोग, तुम अपने मूल को छोड़ चुके हो, इसलिए क्या करो? वेदों की ओर लौटो, वेद तुम्हारे मूल हैं। और जो मूल से जुड़ जाए वो मूली, और जो मूल से अलग हो जाए वो मामूली, उसका कोई स्तर नहीं है। इसलिए वेद कहता है तुम अपने मूल से जुड़े रहना, मूल को मत छोड़ना। और यदि मूल को छोड़ दोगे तो तुम्हारे जीवन में दुख रूपी गंदगी अवश्य आएगी। और विद्वानों ने बहुत सुंदर समझाने का प्रयत्न किया। आपके घर में जो रखा हुआ फल है, उस फल को कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हो? महीना भर, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने? एक ना एक दिन तो सड़ेगा, और जब सड़ेगा तो गंदगी आएगी, दुर्गंध आएगी। लेकिन एक फल वो भी है, सड़ता है। एक फल आपके घर में सड़ा, एक फल डाली में लग करके, पेड़ में लग करके सड़ा। लेकिन दोनों के सड़ने में अंतर है। जो घर में रख करके फल सड़ा था उसमें दुर्गंध आती है, लेकिन पेड़ में लगा हुआ फल जब सड़ता है उसमें दुर्गंध नहीं आती। क्यों? बस फल तो दोनों है, दोनों सड़े हैं, एक में दुर्गंध है, दूसरे में दुर्गंध नहीं। अरे दुर्गंध जिसमें है उसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपने मूल को छोड़ चुका है। और जो फल पेड़ में लग करके सड़ा है उसमें दुर्गंध इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने मूल से जुड़ा हुआ है। जो मूल से जुड़ जाएगा, दुख रूपी दुर्गंध उसके जीवन से समाप्त हो जाएगी। लेकिन निवेदन कर दो, ऋषि दयानंद ने आकर के कहा, जिसके जीवन में मूल, जो मूल से जुड़ गया वो मामूली है, जो मूल से अलग हो गया मामूली, उसका कोई स्तर नहीं। उसको वो तो केवल श्वासें ले रहा है, उसके जीने में और श्वास लेने में कोई अंतर होता है। और याद रखना क्या स्थिति थी वेदों के बिना? क्योंकि लोगों ने प्रायः ये कहा था ऋषि दयानंद से पूर्व कि वेदों को तो शंकासुर नाम का राक्षस उठा करके ले गया, वेद है ही नहीं। तब ऋषि दयानंद ने क्या कहा? वेदों के बिना तो तुम मृत हो, तुम्हारा कोई स्तर नहीं है। और क्या स्थिति हो गई थी हमारी? देखिएगा जरा ऋषि दयानंद ने क्या कार्य किया। एक व्यक्ति सड़क के किनारे पेड़ में चढ़ा है और चढ़ करके जिस डाली में बैठा है उसी डाली को काट रहा है। एक महात्मा वहां से निकल करके जा रहा था। महात्मा ने देखा कि यह व्यक्ति जिस डाली में बैठा है उसी को काट रहा है, ये तो गिरेगा। आवाज लगा करके महात्मा ने कहा कि भाई तुम जिस डाली में बैठे हो उसी को काट रहे हो, तुम तो गिरोगे, चोट लगेगी। उस व्यक्ति ने कहा भाई तू अपने रास्ते जा, मैं गिरूं या मरूं तुझे क्या लेना देना। महात्मा जी ने भी सोचा किसी पागल खाने का सदस्य है, इसे गिरने से बचा रहा था, लेकिन इसे समझ में नहीं आया। महात्मा जी निकल पड़े, लेकिन डाली कटी तो नीचे गिर गया। और जैसे ही नीचे गिरा तो इसने क्या सोचा, ये महात्मा बहुत धार्मिक है, बहुत पहुंचा हुआ सिद्ध पुरुष है, ये साक्षात ईश्वर है, इसने गिरने के लिए कहा, मैं गिर गया, चलो इससे और कुछ पूछते हैं। दौड़ता हुआ गया, महात्मा के पैरों को पकड़ लिया, पैर छोड़ नहीं रहा। बोले आप तो सिद्ध पुरुष है, साक्षात ईश्वर है मेरे लिए, आपने गिरने के लिए कहा, मैं गिर गया। लेकिन एक बात बताओ, मेरी मृत्यु कब होगी, मैं मरूंगा कब? अब महात्मा जी भी बड़े चक्कर। बोले कोई भी देख करके बता देता कि जिस डाली में बैठा जब उसी को काट रहा है तो गिरना तो था, ये तो स्वाभाविक है। बोले तेरी मृत्यु को कौन बता सकता है, तेरी मृत्यु कब होगी? लेकिन वो जिद करने लगा कि जब तक बताओगे नहीं तब तक आगे नहीं जाने दूंगा। तो महात्मा जी को शीघ्रता थी, जल्दी से जाना था। तो महात्मा जी ने अपने आप को छुड़ाने के लिए क्या किया, उसके हाथ में एक धागा बांध दिया और धागा बांध करके कहा भाई देख, जब तक धागा सुरक्षित है तू जीवित है, जिस दिन धागा टूट गया तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब ये घर आ गया, अब धागा टूटने से ही मरना जीना है, तो फिर कैसे रखेगा धागे को? फिर तो उसे टूटने नहीं देगा, बड़ा सुरक्षित रखेगा, पानी में गीला नहीं होने देता, भीगने नहीं देता, किसी से लगने नहीं देता, बचा करके रखता है। लेकिन धागा तो धागा ही ठहरा, एक ना एक दिन तो टूटना ही था। एक दिन धागा टूट गया, और जब धागा टूट गया तो आवाज लगा करके अपने घर वालों से कहता है हम तो मर गए हैं, हमें शमशान ले चलो, हमारी तो मृत्यु हो गई। अब ऐसे व्यक्ति को शमशान लेकर के कौन जाए? ये बोल रहा है जीवित है, और जीवित होते हुए भी अपने आप को मरा हुआ कह रहा है। ऐसे व्यक्ति को कौन लेकर के जाए? जब कोई लेकर के नहीं गया तो इसने क्या कहा, तुम लोग हमें शमशान लेकर के नहीं जाओगे तो हम तो स्वयं ही चले जाएंगे।
श्रीमान जी स्वयं शमशान में गए, अपनी चिता बनाई और चिता में लेट गए। एक महात्मा वहां से निकल करके जा रहे थे, शमशान चौराहे पर था, 4 रास्ते थे वहां पर। महात्मा जी वहां जाकर के चौराहे में रास्ता भूल गए, जहां जाना था। आवाज लगा करके कहने लगे, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमें अमुक स्थान का रास्ता बता दे, कौन सा रास्ता जाता है। श्रीमान जी चिता में लेटे लेटे सुन रहे थे बात को, और चिता में लेटे लेटे कहते हैं, महात्मा जी जहां आपको जाना है वहां का रास्ता हम जानते हैं, हम बता भी सकते हैं, लेकिन बताएंगे नहीं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि क्योंकि हम मरे हुए पड़े हैं और मरा हुआ कभी किसी को रास्ता नहीं बता सकता। अब महात्मा ने सोचा ये तो बड़ा विचित्र प्राणी है, बोल रहा है, जीवित है और अपने आप को कह रहा है मैं तो मरा हुआ पड़ा हूं, चलो ये मजेदार आदमी, चलो पूछते हैं कैसे मरा। महात्मा जी गए, पूछा महात्मा जी ने, बोले तेरी मृत्यु कैसे हुई, तू मरा कैसे? तो सारी की सारी घटना बता दी। तो महात्मा जी ने कहा धागा टूटने से तेरी मृत्यु हो गई, तो एक काम कर, मैं तुझे जीवित कर दूंगा। बोले कैसे? बोले मैं तेरा हाथ पकड़ करके जब उठाऊंगा तो तू जीवित हो जाएगा। याद रखना, जब से भारतवर्ष के लोग अंधविश्वास पाखंडों में पढ़ करके अपने आप को मृत समझ लिया था, उस समय हाथ पकड़ करके जीवित करने वाला कोई महात्मा आया था, तो महर्षि प्रवर देव दयानंद आए थे, जिन्होंने हम सबको हाथ पकड़ करके पुनः जीवन दान दिया और वेद जैसा ज्ञान उपस्थित करवाया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, जहां हम मूल को छोड़ चुके थे तो मूल से जोड़ने वाला कौन आया? मूल शंकर आया। इसलिए आइए सुख से सुख को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो सुख का मूल क्या है? बोले धर्म है, और धर्म का मूल क्या है? वेद है, वेद का मूल ईश्वर है, और ईश्वर का दुनिया में कोई मूल नहीं है। यदि हम धर्म से जुड़ते हैं तो हमारा संबंध ईश्वर से जुड़ता है, और जिस दिन धर्म से जुड़ जाएंगे हमारे जीवन में सुख आएगा। समय हो चुका है, 5 मिनट गाड़ी आगे निकल चुकी है, अब ज़्यादा अतिक्रमण नहीं, बाधा नहीं, और यदि बाधा बनेंगे तो फिर बाधा दूर करो, बोले निपटाओ इसको, अभी निपटना नहीं है ना। तो आप सब लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। प्रातःकाल भी ये कार्यक्रम चलेगा, 8 बजे से यज्ञ होगा। आप सभी अधिक से अधिक संख्या में आएंगे। यदि कोई सूचना होगी तो अपने कोषाध्यक्ष जी सूचनाएं देंगे। ओ